सुंदरपुर गांव में नदी किनारे छोटे बच्चों का एक स्कूल था, जिसमें गांव के अमीर गरीब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। स्कूल के अध्यापक का नाम था शंकर प्रसाद, जो बहुत ही ज्ञानवान थे। बच्चे होशियार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बने, इसके लिए वह सदैव ही कुछ न कुछ प्रयास करते ही रहते थे। गुरुजी, मैंने नदी के किनारे को बिल्कुल साफ कर दिया। अब वहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। इसने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी, जितना मैंने किया है। मैंने तो स्कूल की दीवारों को फिर से रंग दिया। अब स्कूल मजबूत हो गया है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। और मैंने जो स्कूल की कक्षा में सुंदर सुंदर दृश्य बनाकर पेंटिंग लगाई है, उसका क्या? बस बच्चों, ऐसे मेरा तुम्हारा नहीं करते। यहाँ सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे लिए तुम सभी बच्चे बराबर हो, पर जो सबसे अच्छा काम करता है वही प्रशंसा का पात्र बनता है। तुम सभी छात्र बहुत ही मेहनती हो, ये तो तुमने मुझे आज का कार्य करके दिखा दिया। किंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, वो तो अगला कार्य करके ही पता चलेगा, जो मैं तुम्हें कुछ समय पश्चात दूंगा। गुरुजी, आप ऐसा क्या कार्य देंगे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं ये कार्य करके दिखा दूंगा। बस मुझे एक बार कार्य पता चल जाए। मुझे भी गुरुजी के सामने सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना है, इसलिए मैं भी उस कार्य को करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी कब ऐसा कार्य देंगे, इसके बच्चे प्रतीक्षा करने लगे। उन्हीं सब बच्चों में एक बच्चा था बिट्टू, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। बिट्टू किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रखता था, वो केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। इसलिए बच्चे उसके साथ बहुत शरारत करते थे। जब भी बिट्टू नदी के किनारे बैठकर पढ़ने की कोशिश करता, तो बच्चे उसे तंग करने के लिए आ जाते। अरे बिट्टू, चलना हमारे साथ गेंद बल्ला खेल। नहीं सूरज, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं अभी नहीं खेल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले पढ़ाई करने की, पर गुरुजी हमारी प्रशंसा करते हैं। कभी उन्होंने आज तक तेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि तू गरीब है। ये तुम गलत कह रहे हो सूरज। गुरुजी तो मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं। आज भी मैंने जब नदी के किनारे की साफ सफाई की, गुरुजी ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी। उससे कुछ नहीं होता, वो तो तुमसे काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी झूठी प्रशंसा की थी। क्या हो रहा है बच्चों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं मास्टर जी, हम बस ऐसे ही आने वाली परीक्षा की कुछ बातें कर रहे थे। बच्चों ने बात छुपा ली। बच्चों, कल सुबह तुम सभी बच्चों को मेरे साथ नदी के पार जंगल में चलना है और ऐसा कुछ ढूंढ कर लाना है जो हमारे विद्यालय के लिए उपयोगी हो। समझ लो, ये तुम सब बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, इसलिए सभी बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो बहुत ही उत्तम वस्तु लानी होगी। गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या लाएं कि वो परीक्षा में सबसे बेहतर अंक ला सके। सब बच्चे अपने अपने घर पहुँचे और अपने माता पिता को ये बात बताई। माँ, मैं जंगल से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाऊंगा और कक्षा की दीवार पर सजाऊंगा। गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं रोटी बांध कर दे दूंगी, भूख लगे तो खा लेना। हर बच्चा अपने माता पिता से इसी बारे में बात कर रहा था। कोई जंगल से लकड़ी लाने के बारे में सोच रहा था, ताकि स्कूल के लिए फर्नीचर तैयार किया जा सके। अलग अलग सोच लेकर बच्चे गुरुजी के साथ अगले दिन नदी पार जंगल में पहुँचे। बच्चों, मैं यहीं पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। तुम सब जाओ और कुछ उपयोगी वस्तुएं ढूंढ कर लाओ। ठीक है गुरुजी, हम थोड़ी देर में आते हैं। सभी बच्चे जंगल के भीतर चले गए और उपयोगी वस्तुएं खोजने लगे। सभी बच्चे कोई न कोई कार्य कर रहे थे, पर बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्कूल के लिए क्या ढूंढे जो उपयोगी हो और स्कूल के काम आ सके। अरे ये बिट्टू तो कुछ कर ही नहीं रहा, लगता है ऐसे ही खाली हाथ वापस जाने वाला है। ये जंगल के अंदर क्यों जा रहा है? हमें क्या, जहाँ भी जाए हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चलो, हम सबने बहुत सामान एकत्रित कर लिया है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं, पर बिट्टू साथ नहीं है। मास्टर जी कुछ बोले ना। हमें क्यों कुछ बोलेंगे, इसे ही डांट पड़ेगी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, चलो हम चलते हैं। बिट्टू जंगल के अंदर चला गया और बच्चे वापस गुरुजी के पास लौट आए। गुरुजी देखिए, मैं कितने सुंदर फूल लाया हूँ। ये फूल हम अपने स्कूल की दीवारों पर सजाएंगे। अति उत्तम, तुम सबने बहुत मेहनत का कार्य किया है, पर बिट्टू कहाँ है? तुम सब तो लौट आए, बिट्टू अभी तक नहीं आया। गुरुजी पता नहीं, बिट्टू तो जंगल के अंदर चला गया है। उसने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा था। हमें तो लगता है वो सिर्फ जंगल में घूमकर खाली हाथ ही लौट कर आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो, बिट्टू आ जाए, उसके बाद हम वापस नदी पार चलेंगे। गुरुजी बिट्टू की प्रतीक्षा करने लगे। बिट्टू जंगल के अंदर पहुंचा और सोचने लगा।
तभी बिट्टू की नजर एक छटपटाती चिड़िया पर पड़ी जो जाल में फंसी हुई थी और जाल से निकलने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण चिड़िया के पंख भी घायल हो गए थे। बिट्टू को चिड़िया पर तरस आ गया। उसने चिड़िया को धीरे से जाल से बाहर निकाला और सोचने लगा, अगर मैं इस घायल चिड़िया को यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर गया तो कोई भी जंगली जानवर या बड़ा पक्षी इसे अपना शिकार बना लेगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। गुरुजी से कहूंगा कि हम इसे अपने स्कूल में रख लेंगे। वहाँ ये चिड़िया सुरक्षित भी रहेगी और इसकी देखभाल भी हो जाएगी। बिट्टू चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर गुरुजी के पास लाया। अरे बिट्टू, तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी। बताओ, तुम जंगल में से स्कूल के लिए क्या उपयोगी चीज लाए हो? गुरुजी, मैं जंगल में किसी वस्तु की तलाश कर रहा था पर कोई वस्तु तो मिली नहीं। हाँ, अचानक मेरी नजर इस घायल चिड़िया पर गई। मैंने इसे जाल से छुड़ा लिया और इसे यहाँ ले आया। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस चिड़िया को अपने साथ स्कूल ले चलें? ये बेचारी बहुत कष्ट में है। इसके घायल पंखों के कारण शायद इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कुछ दिन हम इसको अपने पास रख लें तो ये ठीक हो जाएगी। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई संकट आ जाए। गुरुजी, इस घायल चिड़िया का स्कूल में भला क्या काम? हम देखो कितने काम की चीज लाए। और ये देखो गुरुजी, एक घायल चिड़िया को उठा कर ले आया। उल्टा हमें ही इस चिड़िया की देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली। बिट्टू बेटा, इस चिड़िया को स्कूल ले चलो और वहाँ जाकर हम इसका उपचार करेंगे। बच्चे चुप हो गए क्योंकि गुरुजी ने बिट्टू को चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। बिट्टू सबके साथ चिड़िया को स्कूल ले आया। बिट्टू ने चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा दी। अगले कुछ दिनों तक बिट्टू चिड़िया की खूब देखभाल करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बिट्टू चिड़िया का भी पूरा ख्याल रखता था। धीरे धीरे चिड़िया बिट्टू की दोस्त बन गई। अब बिट्टू जहाँ भी जाता चिड़िया उसके साथ जाती। एक दिन गुरुजी बच्चों को नदी किनारे पढ़ा रहे थे। चिड़िया भी वहीं उड़ रही थी। गुरुजी, ये चिड़िया तो हमें पढ़ने ही नहीं देती। पता नहीं बिट्टू क्या मुसीबत उठा लाया है। पूरे स्कूल में शोर मचा रहता है। गुरुजी, इस चिड़िया को आप वापस जंगल में भेज दो। गुरुजी, मुझे लगता है ये चिड़िया कुछ परेशान है, वरना ये ऐसा कभी नहीं करती। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, तुम्हारी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। बताओ क्या हुआ है? चिड़िया मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नदी में एक मगरमच्छ का परिवार आकर बस गया है। मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि अब वो रोजाना नदी से बाहर आकर स्कूल के सभी बच्चों को अपना शिकार बनाए करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। वो बहुत खतरनाक मगरमच्छ है। आप सबको कुछ करना चाहिए, वरना वो आप सबको और इस स्कूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिट्टू, ये चिड़िया हमारी भाषा बोल रही है। अवश्य ही ये सत्य कह रही होगी। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। गुरुजी ने गांव वालों से बात की और नदी में आए हुए सभी मगरमच्छ पकड़ लिए गए और उन्हें दूर समुद्र में छोड़ दिया गया। चिड़िया की वजह से सब सुरक्षित बच गए। देखा बच्चों, इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं। हर वस्तु और हर प्राणी की अपनी कीमत है। इसीलिए किसी भी प्राणी और वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परीक्षा के परिणाम के अनुसार बिट्टू इस परीक्षा में प्रथम आया है, क्योंकि वो जंगल से ऐसी चीज ढूंढ कर लाया जिसने हम सबकी जान बचा ली। और इस तरह बिट्टू की करुणा और समझदारी ने न केवल एक चिड़िया की जान बचाई, बल्कि पूरे स्कूल को भी एक बड़े खतरे से सुरक्षित किया। गुरुजी ने सबको समझाया कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। यही सच्ची बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद वो चिड़िया बिट्टू के साथ साथ सभी की प्रिय बन गई। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू, आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है। वो दोनों तो बस दोस्त हैं, लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं। इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल, तुम उस बस्ती में जाना बंद करो। कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो, देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं। अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो। अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया।
मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो। मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों, बैठ जाओ सभी। लेकिन सर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का देखना, वो तुझे धोखा देगा। धोखा? हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया। मुकुल, खेलना नहीं है क्या? आजा। मुकुल बाहर निकला और बोला, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग हैं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तू चला जा यहाँ से। अब बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर गया और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोता रहा। माँ, मुकुल ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ, बताओ ना। बिट्टू फूट फूट कर रो रहा था, साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे, जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर मुकुल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे। साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो बिट्टू को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर मुकुल ने भी अपनी स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में मुकुल ने आधे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन बिट्टू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और पहला मुकाबला जीत गया। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया बिट्टू। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता है।
मुकुल शर्मिंदा हो गया। बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। बिट्टू की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। बैठने के लिए बेंच, शौचालय, सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने लगे।